नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का तोदी कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है, अभिनंदन है। अपन बात कर रहे थे, आप लोगों का यूनिट नंबर 5 है केमिकल काइनेटिक्स। उसके आप लोगों के दो पोर्शन बने थे। एक पोर्शन में था सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन एंड इट्स फैक्टर अफेक्टिंग, अभिक्रिया का वेग एवं उसको प्रभावित करने वाले कारक, वेग नियतांक एवं उसकी इकाइयाँ, अभिक्रिया की कोटि, अणुसंख्यता, आभासी कोटि अभिक्रिया, उसके बाद में शून्य कोटि अभिक्रिया, प्रथम कोटि अभिक्रिया, द्वितीय कोटि अभिक्रिया, ये सब अपना हुआ। अब देखिए आप लोगों को अगर अपन बात करें तो प्रथम कोटि अभिक्रिया की अगर अपन लोग बात करें तो वहां आप लोगों की एक चीज है, आप लोगों का क्या, रेडियो एक्टिव विघटन। क्या है आप लोगों का? रेडियो एक्टिव विघटन, जिसे अपन लोग क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव डीके। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, आप लोगों के भी दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर आप लोगों ने प्रथम कोटि अभिक्रिया तो बता दी, लेकिन रेडियो एक्टिव विघटन के बारे में आप लोगों ने कोई चर्चा नहीं की। इसकी बात मैं आज आप लोगों से करता हूं। रेडियो एक्टिव विघटन जो है वो एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। कौन सी कोटि की अभिक्रिया है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया। और प्रथम कोटि अभिक्रिया में आप लोगों को पढ़ा चुका। अब देखिए क्या है, आप लोगों ने प्रथम कोटि अभिक्रिया में इस तरीके से पढ़ा था, ये रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है किसमें? प्रोडक्ट में। ये आप लोगों का एक क्या है, सामान्य अभिक्रिया है, जिसमें आप लोगों ने ये कहा कि t बराबर 0 समय पे अगर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, मैं इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ले रहा हूं स्मॉल a, t इज इक्वल टू 0 समय पे प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? 0। क्लियर है? उसके बाद में मैं अगर आप लोगों से कहूं कि t बराबर t डैश समय पे प्रोडक्ट का बढ़ना क्या हो जाएगा, आप लोगों का स्टार्ट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? x। तो रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा अपने आप? a माइनस का x। अब देखिए अगर मैं आप लोगों से बात करूं रेडियो एक्टिव विघटन की, जो कि एक प्रथम कोटि अभिक्रिया का उदाहरण है, आप लोग याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और आप लोग मेंशन भी कर सकते हो। कहां पर? आप लोगों ने रेडियो एक्टिव विघटन जो है प्रथम कोटि अभिक्रिया के जो उदाहरण लिखे हैं, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, शर्करा का प्रतिपन, वहां पे आप लोग तीसरा जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है वो आप लोग क्या डाल सकते हो? रेडियो एक्टिव विघटन। क्या हो जाएगा अपना? रेडियो एक्टिव विघटन। तो याद रखिएगा, आप लोगों को कॉपी में ये चीज मेंशन कर लेना। अब देखिए यहां पे a माइनस एक्स जो है और x जो है, यहां पे अगर अपन लोग बात करेंगे तो a जो है वो क्या है आप लोगों का? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। और a माइनस एक्स क्या है आप लोगों का? रिएक्शन शुरू होने के बाद में अभिकारक का कॉन्सेंट्रेशन। ये तो एक जनरल रिएक्शन है। वहीं अगर मैं आप लोगों से रेडियो एक्टिव विघटन की बात करूंगा तो यहां पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को अपन n0 से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? t बराबर 0 समय पे रेडियो एक्टिव डीके रिएक्शन जो होगा उसमें रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को अपन a की बजाय किससे डिनोट करेंगे आप लोगों के? n0 से। वहीं जो आप लोगों का जो अगर अपन बात करें कि t बराबर t डैश समय पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, अभिकारक की सांद्रता जो रहेगी वो अब आप लोगों का t समय पे क्या हो जाएगी आप लोगों का? nt, और कुछ नहीं। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई? क्लियर है? ये चीजें आप लोगों को समझ में आई। अब देखिए आप लोगों ने प्रथम कोटि अभिक्रिया में अगर मैं आप लोगों से कहूं तो समाकलित वेग समीकरण अपना क्या आया था? k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t, और ये आप लोगों का log a अपॉन a माइनस का x। ये चीजें आई थी आप लोगों की किसमें? प्रथम कोटि अभिक्रिया में। अब देखिए अगर आप लोग प्रथम कोटि अभिक्रिया में सामान्य अभिक्रियाओं की बात करोगे तो जो इक्वेशन आप लोगों का अप्लाई होगा वो कौन सा रहेगा? ये वाला। लेकिन अगर आप लोग रेडियो एक्टिव विघटन की बात करोगे तो वहां पे जो रेट कांस्टेंट है, इसके लिए अपन लोग एक विशेष जो सिंबल है वो लेमडा जो है वो अपन यूज में लेंगे।
तो यहाँ के जो रेट कांस्टेंट है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, अगर आप लोगों को रेडियो एक्टिव विघटन पढ़ना है तो अपन उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, लैम्डा से। क्लियर है। उसके बाद में आपका क्या रहेगा 2.303 अपॉन क्या रहेगा आप लोगों का टी, और ये log 10 बेस पे आप लोगों का log। और बताइए आप लोग मेरे को ए जो है वो क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। और आप लोग बताइए कि रिएक्टेंट की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन फॉर रेडियो एक्टिव विघटन, रेडियो एक्टिव डीके अपन लोग किस से रिप्रेजेंट करते हैं, N0 से। तो यहाँ ए के स्थान पे क्या ले लूंगा मैं आप लोगों का N0, क्या ले लूंगा आप लोगों का N0। और आप लोगों का A माइनस एक्स जो आफ्टर सम टाइम यानी कि T बराबर T डैश समय पे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का क्या है, रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन है। तो वहीं अगर मैं आप लोगों को यही रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन अगर आप लोगों को किसी रेडियो एक्टिव विघटन के लिए पढ़ाऊं तो बताइए A माइनस एक्स के स्थान पे आप लोग इसके लिए सिंबल क्या काम में लोगे, NT। बस ये क्या हो गया आप लोगों का रेडियो एक्टिव विघटन का समाकलित वेग समीकरण हो गया। आ रही ना बात समझ में आप लोगों को। अब देखिए ये आप लोगों का जो रेडियो एक्टिव विघटन है इसका आपको क्या कैलकुलेट करना है, अर्धायुकाल। कुछ नहीं है आप लोगों का अर्धायुकाल की अगर आप लोग बात करोगे तो टी के स्थान पे बताइए अर्धायुकाल में अपन क्या सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है, अर्धायुकाल। टाइम को इधर लेकर के आ जाइए, ये टाइम इधर आ गया 2.303 अपॉन क्या आ गया आप लोगों का लैम्डा, और ये log N0 अपॉन क्या आ गया NT। अब बताइए टी के स्थान पे क्या काम में ले लूं, टी हाफ। ये लीजिए टी के स्थान पे टी हाफ। तो टी के स्थान पे अगर टी हाफ लेने का मतलब क्या है, अभिकारक की सांद्रता अपनी प्रारंभिक सांद्रता से क्या रह जाती है, आधी रह जाती है। कहने का मतलब यहां पे NT जो है वो अब क्या हो जाएगा N0/2 और 2 जाएगा ऊपर तो N0 से N0 क्या हो जाएगा, ये सब पढ़ रखा अपन लोगों ने भाई, किया था ना आप लोगों ने A/A/2 को A से A कैंसिल किया था, log 2 आ गया। तो अब A के स्थान पे क्या है, N0 से N0 कैंसिल आउट कर दो, बच गया क्या log 2। और log 2 की वैल्यू आप लोगों ने रखी थी क्या 0.3010, आपस में आप लोग मल्टीप्लाई कर दीजिए। आंसर जो आएगा आप लोगों का रेडियो एक्टिव विघटन के लिए वो 0.693। अगर सामान्य अभिक्रिया पढ़ी थी तो अपन लोगों ने के काम में लिया था, लेकिन रेडियो एक्टिव विघटन के लिए रेट कांस्टेंट के की बजाय अपन क्या काम में लेते हैं, ये लैम्डा लेते हैं। दैट इज द हाफ लाइफ फॉर रेडियो एक्टिव डीके। क्लियर है, यही है आप लोगों का रेडियो एक्टिव विघटन। तो बोले कि सर हमें रेडियो एक्टिव विघटन ही एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया कि रेडियो एक्टिव विघटन को समझाइए, जरूरी नहीं कि वो आप लोगों से प्रथम कोटि अभिक्रिया को पूछे। प्रथम कोटि अभिक्रिया रेडियो एक्टिव विघटन जो है, जो कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया ही है, लेकिन अगर आप लोगों को वो प्रथम कोटि नहीं देकर के ऐसे पूछ ले कि रेडियो एक्टिव विघटन है इसको समझाइए, और 3.5 नंबर का आप लोग इसका जो है 3.5 नंबर का आपका अगर ये क्वेश्चन रहता है तो उस समय क्या करना है। तो सबसे पहले तो रेडियो एक्टिव विघटन क्या उसकी परिभाषा, उसके बाद में आप लोग माना कोई अभिक्रिया निम्न प्रकार से संपन्न हो रही है, वही बात रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, फिर आप लोग लिखोगे चूंकि रेडियो एक्टिव विघटन कौन सी कोटि अभिक्रिया का उदाहरण है, प्रथम कोटि अभिक्रिया का। तो अगर मैं आप लोगों से कहूं कि t बराबर 0 समय पे अभिकारक की सांद्रता की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो ये एक बार के लिए a और ये क्या है 0 पढ़ रखा है। t बराबर t डैश समय पे ये क्या आ जाएगा x, तो ये क्या आ जाएगा a माइनस का x। अभिक्रिया की परिभाषा अनुसार क्या हो जाएगा आप लोगों का भाई, इसको अगर अपन देखिए यहाँ तो अपन रेडियो एक्टिव विघटन की बात करें, थोड़ा सा समझिएगा। रेडियो एक्टिव विघटन के लिए यदि अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता को a के स्थान पे N0 लिया जाए तथा t बराबर t डैश समय पे a माइनस x के स्थान पर अभिकारक की सांद्रता को NT ले लिया जाए, बस ले लिया जाए, तो प्रथम कोटि के अनुसार अपन क्या जानते हैं, अपन जानते हैं k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन क्या आप लोगों का t, और ये log a अपॉन a माइनस का x। बस आपको यहाँ पे क्या रखना है N0, ये आपका NT हो गया ना आप लोगों का समाकलित वेग समीकरण। k के स्थान पे क्या जाएगा लैम्डा। इसी तरीके से अर्धायुकाल, इसी तरीके से आप लोगों का आरेख। एग्जाम्पल तो आप लोग रेडियो एक्टिव विघटन अपने आप में एग्जाम्पल है किसका, प्रथम कोटि अभिक्रिया का। एक तो ये प्रथम कोटि अभिक्रिया का पार्ट है, क्लियर है। आगे देखिए
एक प्रथम कोटि अभिक्रिया में अपने आप में एक रिएक्शन, एक इक्वेशन और बनता है जिसे अपन क्या बोलेंगे, विहेल्मी समीकरण। क्या बोलते हैं अपन लोग, विहेल्मी इक्वेशन। क्या बोलते हैं, विहेल्मी इक्वेशन। ये वही चीजें हैं, अलग अलग तरीके से अलग अलग साइंटिस्ट ने उसको क्या किया है, रिप्रेजेंट किया है। देखिएगा, ये पढ़ा आप लोगों ने, k इज इक्वल टू 2.303/t log a/a माइनस का x। आई बात समझ में, क्या है आप लोगों का log a/a माइनस का x। इससे पहले अगर अपन बात करें इस चीज को, अगर अपन ln की फॉर्म में लें, तो अगर आप लोगों से मैं बात करूं तो आप लोगों ने इस चीज को सोल्व किया था तो आया था आप लोगों का ln a माइनस का ln a माइनस का x बराबर आप लोगों का k1t। अगर आप लोगों को इस तरीके से चीजें याद हों, प्रथम कोटि अभिक्रिया को आप लोग खोल करके देखिएगा, उसमें एक इक्वेशन ऐसा आया था, एक इक्वेशन ऐसा आया था आप लोगों का। अब ये जो चीज है इसको मैं किस तरीके, भाई अब यहां मैं आप लोगों को जोड़ बाकी वाली बात नहीं बताने वाला, ठीक है। अगर अपन टेंस की बात करते हैं फिर आप लोगों को एबीसीडी के बारे में पढ़ाया जाए तो आपको भी मजाक लगता है कि सर आप टेंस पढ़ा रहे हो फिर एबीसीडी की बातें क्यों कर रहे हो, आप लोग मीनिंग्स की बातें क्यों कर रहे हो। बस यही है, अब मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगा, वहां एक बार मैंने ये बता दिया, इस तरीके से ये आया था। इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ln a/a माइनस का x। क्यों, वजह है कि जो बच्चे लगातार पढ़ रहे हैं उनका टाइम क्या होता है, जाया होता है। ये क्या आ गया आप लोगों का, k1t। क्या आ गया, k1t। अब आपको इसमें चेंज करना है। यहां तक मैंने आप लोगों को प्रथम कोटि अभिक्रिया में पढ़ा रखा है, पढ़ा रखा है नहीं पढ़ा रखा, पढ़ा रखा है, ठीक है। आप लोग चेक कीजिएगा, ये चीजें मैंने आपको बता रखी है। बस यहाँ जो चेंज करना है कि इस समीकरण को विहेल्मी समीकरण में कैसे कन्वर्ट किया जाए। आप लोग तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशंस को क्या ले लो, C0, क्या ले लो, C0, और इस चीज को क्या ले लो आप लोग, CT। फिर आप लोग इसमें ये जो इक्वेशन कहलाएगा आप लोगों का, वो कौन सा इक्वेशन होगा आप लोगों का, विहेल्मी इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन होगा आप लोगों का, विहेल्मी। आगे इसमें और चेंज कर सकता है, अगर वो आप लोगों का इसको उल्टा करना चाहें, इस चीज को मैं उल्टा करूं तो ये क्या आएगा, CT अपॉन क्या आएगा, C0। तो ये चीज भी क्या हो जाएगी आप लोगों की, उल्टी हो जाएगी। आ रही बात समझे। आगे इस तरीके के चेंज अपने को मिलेंगे तो जो आप लोग बुक में देख करके आराम से इसको कर सकते हो, क्लियर है। तो विहेल्मी इक्वेशन में आप लोगों को जो चीज ध्यान रखने की है वो केवल इतना ही है कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशंस को तो अपन रिप्रेजेंट करेंगे C0 से अथवा C0 से, और a माइनस x जो कॉन्सेंट्रेशन है आफ्टर टाइम t बराबर t डैश, उसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे किससे, आप लोगों की CT से। ये वहाँ आप लोगों का प्रथम कोटि अभिक्रिया में अगर वो लीक से हटकर भी आप लोगों से बात करता है तो आप लोगों को उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये वहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 9। अंतिम क्लास में मैंने जाते जाते आपको बताया था कि अपन अब स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को, जिसकी हेडिंग रहेगी आप लोगों का रिएक्शन मैकेनिज्म। क्या रहेगा, रिएक्शन मैकेनिज्म। अपन क्या बोल सकते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि। रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि देखिएगा क्या होता है आप लोगों का। सबसे पहले अपन बात करें कि रिएक्शन क्या होता है। विचार कीजिए आप लोग, अभिक्रिया क्या होता है, अभिक्रिया क्या चीज है। अभिक्रिया की बात करें तो अपन ये बोलते हैं, बहुत एकदम सामान्य बात करेंगे कि कोई एक चीज कुछ परिस्थितियों में दूसरी चीज में बदलती है, वो अभिक्रिया होती है। ये तो एक बिल्कुल ही ओड सी परिभाषा है। इसकी थोड़ी सी सिस्टमेटिक ढंग से बात करें तो इस वाली चीज को अपन लोग क्या बोल देते हैं, रिएक्टेंट, और इस वाली चीज को अपन लोग क्या बोल देते हैं, प्रोडक्ट। और बीच में कोई कंडीशन जिसकी रिक्रूटमेंट होती है उस चीज़ को अपन कैटलिस्ट वगैरह, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, जो भी मेटल वगैरह आती है वो चीज़ अपन दे देते हैं। तो फिर एक अभिक्रिया की आगे परिभाषा निकल करके आती है कि अभिकारक का उत्पाद में बदलना ही क्या होता है, अभिकारक का उत्पाद में बदलना ही क्या होता है, अभिक्रिया होता है। आई बात समझ। फिर इसकी एक और सिस्टमेटिक ढंग से अगर अपन बात करें कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट किस तरीके से बना, तो अपन लोग एक बात करते हैं कि सामान्यतः रासायनिक अभिक्रियाओं में होता क्या है, पुराने बंध टूटते हैं, नए बंध का निर्माण होता है, और बॉन्ड ब्रेक,
एंड न्यू बॉन्ड फॉर्म। पुराने बंध टूटते हैं, नए बंध का क्या होता है? निर्माण होता है। आ रही बात समझ में? पुराने बंध टूटते हैं, नए बंध का निर्माण होता है। तो फिर अभिक्रिया की एक मॉडिफाई जो डेफिनेशन की बात करें कि सामान्यतः रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिकारक उत्पाद में बदलता है तथा सर्वप्रथम अभिकारक के मध्य का बॉन्ड टूटता है, उसके बाद में आपका उत्पाद के मध्य बंध का निर्माण होता है। यानी कि रासायनिक अभिक्रियाओं में पुराने बंध टूटते हैं, नए बंध का निर्माण होता है। किसी बंध को अगर आप लोग उसको क्लीवेज करोगे, उसको अगर आप लोग ब्रेक करते हो तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। और अगर बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, बंध का अगर निर्माण होता है, तब एनर्जी क्या होती है? वहां से रिलीज होती है। तो किसी प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है, दैट मीन्स क्या हो गया? ऊष्माक्षेपी प्रक्रम, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और अगर इसमें से बॉन्ड को अपने को ब्रेक करना है तो अपने को एनर्जी देनी पड़ेगी। और एनर्जी देनी पड़ेगी का मतलब क्या हो गया? एंडोथर्मिक प्रोसेस, यानी कि अपने को इसको एनर्जी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी कि रिएक्टेंट से वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो। इसके लिए अपने को एनर्जी का क्या करना पड़ेगा? वहां पे आपको प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। ये एक नॉर्मल बात हुई आप लोगों की। एनर्जी, ये इंपॉर्टेंट शब्द हैं सारे। एनर्जी के आधार पे दो प्रोसेस बने आप लोगों का, एक्सो और एंडो, ये चीज भी हो गई। फिर देखिए, मान लीजिए इसको थोड़ा अपन और इसके आगे बात करें। मान लीजिए मैं आप लोगों से ये कहूं कि ये ए और बी क्या है? रिएक्टेंट। देखिए आप लोगों का, मैं आप लोगों को ये कहता हूं, ये चीजें आप लोगों की केमिस्ट्री के आधार हैं, इनको आपको समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आते हैं ये फाउंडेशन आपका चलेगा ही चलेगा, इन्हीं पे आधारित होगा। मैं आपसे बात करता हूं ए प्लस का बी प्लस आपका जो है सी और डी, ये आपस में क्रिया करके ये बना दे ए और सी प्लस आपका बी और डी। चेंज दिखाई दे रहा है आप लोग? यानी कि इसके बीच का बॉन्ड टूटा होगा, इसके बीच का बॉन्ड टूटा होगा, यही हुआ है। इन दोनों के बीच बॉन्ड बना होगा और इन दोनों के बीच बॉन्ड बना होगा, जो आपको दिखाई दे रहा है ए और सी के बीच में बना और बी और डी के बीच में बना। आई बात समझ? तो सबसे पहले तो क्या हुआ? इसका बॉन्ड क्लीवेज हुआ, यानी कि आपको इसमें हीट प्रोवाइड करनी पड़ी, ऊर्जा आपको देनी पड़ी। यहां क्या बंध का निर्माण हुआ, यानी कि ऊर्जा यहां से क्या हो रही है? निकल रही है। क्या हो रही है? ऊर्जा निकल रही है। अब मान लीजिए इस बॉन्ड को तोड़ने में आपका 5 किलो कैलोरी जो एनर्जी है वो आप लोगों को आवश्यकता हुई, लेकिन जब बॉन्ड बना तब वहां पे जो एनर्जी रिलीज हो गई वो 7 किलो कैलोरी हो गई। तो आपको तो फायदा हो गया ना। ओवरऑल रिएक्शन के दौरान अपने को हीट क्या है? मिली है। अपने को एनर्जी क्या है? मिली है। इसका मतलब ये प्रोसेस क्या हो गया आप लोगों का? एक्सोथर्मिक, ऊष्माक्षेपी। वहीं अगर इसको तोड़ने में तो 5 लगे और ये बॉन्ड बने वो 7 की बजाय कितनी हीट दे, कितनी एनर्जी दे? 3 किलो कैलोरी। आपका तो क्या हो गया? नुकसान हो गया। लेकिन ये अभिक्रिया अगर आप लोग संपन्न करवाते हो तो आपको हीट या एनर्जी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, यानी कि आपका क्या होगा? शोषण होगा। आपका क्या शोषण? किसकी बात करें? ऊष्मा की। तो ऊष्मा का क्या होगा? शोषण। तो ये प्रोसेस क्या हो जाएगा आप लोगों का? ऊष्मा शोषित प्रोसेस। एक बात तो ये हो गई। बीच में एक बात बताता हूं, अपना जो टॉपिक है वो क्या है? रिएक्शन मैकेनिज्म। और रिएक्शन मैकेनिज्म की जो परिभाषा है वो ये है। अभिक्रिया का मतलब क्या? पिछली क्लास में बात की थी कि अगर आप लोग ये कोई आपसे पूछे कि आप क्या करते हो, आप बोलते हो मैं कॉलेज में पढ़ाई करता हूं, मैं तोदी कॉलेज में पढ़ता हूं, ये आपकी अभिक्रिया है। लेकिन कोई अच्छा आदमी जो आपका हितैषी हो वो आपसे ये पूछ ले कि बेटे किस किस तरीके से कब जाता है, कब आता है, क्या करता है, कौन से सर क्या पढ़ाते हैं, वो आपकी पूरी डिटेल है। वो क्या है? आपका रिएक्शन मैकेनिज्म है। केमिस्ट्री में क्या होगा कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि, अभी 2 शब्द आ रहे हैं आप लोगों का, एक एक्सोथर्मिक और एक एंडोथर्मिक। दोनों किस पे आधारित हैं? ऊर्जा पे। दोनों किस पे आधारित हैं? ऊष्मा पे। या तो ऊष्मा का शोषण होगा या ऊष्मा उत्सर्जित होगी। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि न केवल ऊष्मा के मान के बारे में बताती है, बल्कि ऊष्मा के मान के साथ साथ रिएक्टेंट का स्ट्रक्चर किस तरीके से टूट रहा है, बीच में क्या स्ट्रक्चर बनेगा और एंडिंग में प्रोडक्ट का क्या स्ट्रक्चर बनेगा, इन सब के बारे में भी आप लोगों को बताती है। ठीक है, तो एक परिभाषा अपन बनाना चाहें किसी भी तरीके से बना सकते हैं कि रिएक्शन मैकेनिज्म है आप बना सकते हैं कि नॉट ओनली डील विथ स्ट्रक्चर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मॉलिक्यूल बट इट इज आल्सो डील विथ रिएक्शन
एनर्जी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि न केवल अभिकारक एवं उत्पाद की संरचना के बारे में बात करती है, बल्कि आप लोगों की उस अभिक्रिया की ऊर्जा के बारे में भी बात करती है कि अभिक्रिया एक्सो होगा कि एंडो होगा। वहां पे आप लोगों को त्रिविम जो है आप लोगों ने पढ़ा होगा स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी, वाल्डन प्रतिपन होगा या रेसमिक मिक्सचर बनेगा, किस किस तरीके से सिस प्रोडक्ट बनेगा कि ट्रांस प्रोडक्ट बनेगा, आर कॉन्फ़िगरेशन होगा या एस कॉन्फ़िगरेशन, जितनी सब चीजें आप लोगों को डिटेल बताती है उस शब्द को अपन एक ही शब्द में बांधते हैं। वो चीज क्या है आप लोगों का, रिएक्शन मैकेनिज्म। अब देखिए आप लोगों का ये जो आधार की अगर अपन बात करें आज की क्लास में, तो अपन ये बता रहे हैं कि आप लोगों का ए और ये क्या है बी। अब इसके बीच का बॉन्ड क्या होगा आप लोगों का, ब्रेक होगा। ए और बी के बीच का क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा। अब देखिए बॉन्ड ब्रेक होने का मतलब क्या है, ये बॉन्ड है तो बॉन्ड बनाता कौन है, परमाणु आपस में मिलकर के अणु का निर्माण करते हैं। आई बात समझ, किसका निर्माण करते हैं, अणु का निर्माण करते हैं। तो ये जो रिलेशनशिप है, ये जो बॉन्ड है, वो परमाणु का कौन सा पार्ट बना रहा है। भाई परमाणु में आप लोगों ने पढ़े ना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो ये चीजें क्या होती हैं, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या बना रहे हैं, आपका बॉन्ड बना रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन ए का है और एक इलेक्ट्रॉन किसका है, बी का है। आई बात समझ। अब देखिए इसी तरीके से आप लोगों ने बात की सी और डी की, तो यहां पर भी एक इलेक्ट्रॉन सी का है और एक इलेक्ट्रॉन किसका है, डी का है। आई बात समझ। तो देखिए आप लोग अब इसका क्या करोगे, भाई आपको अभिक्रिया करवानी है तो आपको बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। बॉन्ड तोड़ने का मतलब जो इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़े हुए हैं, बॉन्ड बनाए हुए हैं, उनको आपको क्या करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा। और अलग करने का क्या तरीका होगा, आपको हीट देनी पड़ेगी। ठीक है, अब हीट किस तरीके से देनी पड़ेगी, एक तो सकारात्मक भी होती है, एक नकारात्मक भी होती है। दो भाइयों का बंटवारा होता है तो कुछ जो है सकारात्मक प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो सब कुछ समान समान कर देते हैं, नकारात्मक प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो असमानता ले आते हैं। तो समानता से क्या पैदा होगा, असमानता से क्या पैदा होगी, ये सब जो चीज़ें आएगी उन सब का अपन डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। तो आप लोग जो चीज़ें मैंने आज जो आपको बताई है ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं जो हर एक विद्यार्थी को पता होने ही चाहिए। कई बार मैं क्लास में पूछता हूं कि भैया बंद का बनना क्या है, उष्मा शोषी है कि उष्माक्षेपी है। कई बार इतना आसान सा क्वेश्चन आप लोगों का एंट्रेंस एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बंद का बनना क्या है, उष्माक्षेपी उष्मा शोषी। आप लोग सोचने लग जाते हो कि यार बंद का बनना पता नहीं क्या पूछ लिया होगा। कुछ नहीं पूछा, सीधा सा स्टेटमेंट है, बंद का बनना क्या है, उष्माक्षेपी प्रक्रम है। बंद का टूटना क्या है, उष्मा शोषी प्रक्रम है। तो ये बहुत ही बेसिक सी बातें हैं। एक आज की क्लास और इससे आगे की जो क्लास आएगी, इन दो क्लासों में आप लोगों से मैं बात करूंगा, आप लोगों से बेसिक जो डिटेल है, चाहे आप लोग फिजिकल पढ़ो, चाहे इनऑर्गेनिक पढ़ो, चाहे ऑर्गेनिक पढ़ो, रिएक्शन मैकेनिज्म अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, आप लोगों को बता देता हूं कि जैसे अपना बैकबोन है, इसी तरीके से आप लोगों का बीएससी फर्स्ट ईयर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 1 है, उसको आप लोग जो रिएक्शन मैकेनिज्म का जो चैप्टर है जहां आप लोग डिटेल से पढ़ोगे, मैं तो आपको रिएक्शन मैकेनिज्म बताऊंगा फिजिकल के हिसाब से, लेकिन वहां आप लोग रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ोगे किसके हिसाब से, ऑर्गेनिक के हिसाब से। तो उन चीज़ों को आप लोग छोड़िएगा मत, क्योंकि रिएक्शन मैकेनिज्म अगर अपना सही है ना तो फिर कितने भी रिएक्शन आ जाएं वो अपने लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी आप सबको पता है कि ऑर्गेनिक का नाम सुनते ही बच्चे ये बोलते हैं कि सर सुबह याद करते हैं शाम को भूल जाते हैं, शाम को याद करते हैं सुबह भूल जाते हैं। वजह एक ही है, अपना रिएक्शन मैकेनिज्म क्लियर नहीं है। वो जिस दिन क्लियर हो जाएगा ना, हो सकता है आपको अभिक्रिया का नाम का नहीं पता हो, लेकिन उसका प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा, सही आएगा। ये स्टेज अगर अपने को लेके आनी है ना, तो ये जो पोर्शन है आपका रिएक्शन मैकेनिज्म, इसको जीरो से लेकर के अपने को टॉप तक पढ़ना पड़ेगा। और टॉप तो कभी आता ही नहीं है, हमेशा पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो आप लोग रिएक्शन मैकेनिज्म पे कंसर्न करेंगे। आगे की जो क्लास आएगी उसमें भी अपन रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही, ठीक है, आगे की बात करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।